हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। मन यानी मनुष्य, और मनुष्य में अहंकार का प्रभाव है। आध्यात्म का एक पहलू है स्वयं के अहंकार को खाली करना, स्वयं के अहंकार को नियंत्रित करना। जब हम चेतना पूर्वक अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, अपने मन पर मंथन करते हैं, स्वयं के अंदर जो व्यर्थ विकार, अहंकार, अज्ञानता है, उस पर हम जब लगातार कार्य करते हैं तो हम आध्यात्म को गहराई से समझते हैं। आध्यात्म स्वयं को, स्व को, जिससे अहंकार जुड़ा है, खाली करने का मार्ग है। एक ज्ञान है संसार का जो बाहरी है, बाहर का ज्ञान, जिसे हम विज्ञान भी कहते हैं, बाहरी जगत का वस्तु ज्ञान। और दूसरा है आत्मज्ञान, अपने भीतर का ज्ञान, आंतरिक ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, जिसके नियंत्रण से हम स्वयं को खाली करते हैं, अहंकार को खाली करते हैं, विनम्र बनते हैं। जब हम भक्ति, श्रद्धा और विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो अहंकार अपने आप विसर्जित होने लगता है। ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा जब हम पर कार्य करने लगती है, तब हम अहंकार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वो हमारे जीवन में बाधा बनती है। इसलिए हमें स्वयं को देखने, स्वयं को झांकने और आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर का अहंकार कहीं हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा तो नहीं है। जब हम ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं, उसकी अनुभूति में होते हैं, भक्ति और प्रार्थना और समर्पण हमारे जीवन में बढ़ती है, विश्वास का प्रवाह होता है, तो ईश्वर के साथ और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते मधुर होते हैं और हम ईश्वर की कृपा में बढ़ते हैं। अहंकार मिटता है और हम स्वयं के प्रति जिम्मेदार होते हैं, विनम्र होते हैं और स्वयं को खाली करने में ही, अहंकार को विसर्जित करने में ही ईश्वर हमारे अंदर कार्य करना शुरू करते हैं। आज सुसमाचार लेखक संत मार्कुस का पर्व है। हर सुसमाचार लेखक हमारे लिए ईश्वर के शक्तिशाली वचन को हमारे बीच परोसता है और ईश्वर के महान कार्यों की योजना को हमारे लिए खोलते हैं। आज सुसमाचार लेखक संत मार्कुस के योगदान को कलीसिया विशेष रूप से याद करती है। संत मार्कुस ऐसे पहले सुसमाचार लेखक हुए जिन्हें ईश्वर ने अपने दिव्य वचन को हमारी मुक्ति के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा लिख डालने की प्रेरणा दी। संत मार्कुस के सुसमाचार में एक प्रमुख वाक्य है, तुम सारे संसार में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये संत मार्कुस के सुसमाचार का मुख्य वाक्य है। मुद्दा है, उद्देश्य है सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना। ईसा के इस संदेश को पढ़कर हमें पता चलता है कि ईसा जो ईश्वर के संदेशवाहक थे, ईश्वर चाहता है कि सारी सृष्टि को वह आशीष देगा। ईश्वर सारी सृष्टि में व्याप्त है। ईश्वर की बुद्धिमत्ता, उसकी प्रज्ञा और उसकी दिव्यता सारी सृष्टि में झलकती है
एक एक चीज में झलकती है। आज हमें सारी सृष्टि के प्रति ज़्यादा संवेदनशील, सजग और जागरूक होने की जरूरत है। संत मार्कुस का सुसमाचार हमारी आंखों को खोल देगा जब हम इस पर चिंतन करेंगे कि हमें सारी सृष्टि की सुरक्षा के लिए दायित्व मिला है। जब ईश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, उसे आशीर्वाद दिया, तो आज भी हमें सारी सृष्टि को ईश्वर के आशीष को पहुंचाना है। क्योंकि जब हम सारी सृष्टि पर ईश्वर की आशीष चाहते हैं तो हम सृष्टि की सुरक्षा करेंगे, पर्यावरण की देखभाल करेंगे, तभी सारी मानव जाति सुखी रह सकती है। सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने का अर्थ ये भी है कि हमें सृष्टि को अपना समझना है। सारा संसार ही मेरा परिवार है, ऐसी भावना उत्पन्न करनी है। जल, जमीन, मिट्टी, नदी, जंगल और सारा पर्यावरण की हमें देखभाल करनी है और सुरक्षा करनी है। सृष्टि के हर एक चीज में सृष्टिकर्ता की झलक देखना और सृष्टिकर्ता के प्रति सजगता, जागरूकता और उससे प्रेम करना हमारे आध्यात्म को प्रदर्शित करता है। और किसी भी तरह से जो पर्यावरण है उसका विनाश करना और पर्यावरण को छेड़ना, ये आध्यात्मिकता नहीं कही जा सकती, क्योंकि हमारा जीवन पर्यावरण से, सृष्टि से जुड़ा हुआ है। मनुष्य सृष्टि में से उत्पन्न हुआ है और सृष्टि की सुरक्षा करना उसका पहला दायित्व है। संत मार्कुस संत पेतरुस के साथ रहकर कार्य किए, अतः मार्कुस के सुसमाचार का मुख्य स्रोत पवित्र आत्मा के साथ साथ पेतरुस रहा है, जिसने बड़ी जिम्मेदारी से ईसा ईश्वर के पुत्र को हमारे लिए जीवंत किया। ईसा की शिक्षा को, उनके चिन्ह और चमत्कारों को और उनके हर एक महत्वपूर्ण बातों को जो हमारे लिए मुक्ति के लिए जरूरत है, हम तक पहुंचाया। इसलिए आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर की दिव्य वाणी जो पेतरुस के द्वारा मार्कुस तक पहुंची और आज हमारी मुक्ति के लिए अति आवश्यक है, हम उस पर चिंतन कर पाएं, ईश्वर की योजना को समझें और मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं सुसमाचार लेखक संत मार्कुस के लिए, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा आविष्ट होकर ईसा के वचनों को हम तक पहुंचाया। पवित्र आत्मा उन पर कार्य कर रहा था। हे पवित्र आत्मा, आज हमारे ऊपर कार्य कर कि जब हम ईसा के वचन को पढ़ें, उनके संदेश को ग्रहण करें, तो हमारे जीवन में मुक्ति का प्रवाह हो, हम अपने बंधनों को काट सकें, हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार कर सकें और हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो। हे प्रभु यीशु, जिस तरह से पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया रहता था, हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। जो भी तेरे वचन की घोषणा करते हैं उनको अभिषेक प्रदान कर और तेरे सभी मसीहियों को, सभी प्रभु भक्तों को, सभी लोगों को पवित्र आत्मा की प्रज्ञा, आत्मा की ज्योति और मुक्ति की आशा और विश्वास प्रदान कर कि हम आपके वचन के द्वारा जिएं, आपके वचन के द्वारा हमारे आत्मा की पुष्टि और सृष्टि पूरी हो। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए और हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम तेरे वचन को पढ़ करके तेरी दिव्य वाणी से शक्ति, सामर्थ्य, बल, प्रज्ञा और प्रकाश प्राप्त करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।